2 घंटे हो गए निखिल को बोल के कि आज करुण करना है, और पता नहीं क्या कर रहा है वो कब से। मैं अभी खुद जाके देखता हूँ, पता नहीं। निखिल, अरे निखिल क्या कर रहे हो यार? 2 घंटे हो गए, आज करुण नहीं करना है क्या? बेटर हो तुम अपना खुद का काम करते रहो, मैं खुद ही अभी शूट करने वाला हूँ। दैट्स इट, बहुत हो गया। ऑलराइट दोस्तों, चालू करते हैं आज का आस्क करुण। जी हाँ, संडे आ गया। ये बंदा बैठा हुआ है और उसको 2 घंटे हो गए। मैंने कहा था कि भाई करो सेटअप वगैरह तो उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन मैंने कहा जाने दो, फॉरगेट सेटअप। जो हम नेचुरल हमारे इधर सब एनवायरनमेंट होता है ना, उस हिसाब से ही आज करेंगे। लेते हैं आज के सवाल। बहुत सारे जबरदस्त सवाल है दोस्तों, एंड आई टेल यू व्हाट, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू एंजॉय दिस एपिसोड। चलिए लेते हैं पहला सवाल। आता है दीपांकर दास से। पूछते हैं, सर पोको F4 GT टू लॉन्च हो गया है ग्लोबल, पर पोको F4 कब आएगा? पोको F4 के बारे में तो पता नहीं है। पोको F4 GT लॉन्च हो गया है इंडिया में, मई में वो लॉन्च होने वाला है। वैसे हमारा अपकमिंग का जो वीडियो है ना, वो जरूर जाके देखिएगा, अपकमिंग स्मार्टफोन फॉर नेक्स्ट मंथ, तो मई में डेफिनेटली आने वाला है। सो दैट इज व्हाट इट इज। लेते हैं अगला सवाल। आता है मितुल गुप्ता से। पूछते हैं, सर व्हाई मैकबुक्स आर नॉट सजेस्टेड फॉर गेमिंग, okay, despite M1? You know what, I actually agree with you कि भाई उन्होंने गेमिंग के लिए कुछ करना चाहिए। बट देखिए, ये जो मैक्स वगैरह होते हैं ना, iMac, मैकबुक प्रो, ये क्रिएटर्स जो होते हैं ना, उनके लिए ऑप्टिमाइज होता है, और इसीलिए एंड देयर फोकस ग्रुप इज एक्चुअली क्रिएटर्स। तो फास्ट रिफ्रेश रेट वगैरह होता नहीं है, और उसकी वजह से बेसिकली इट इज़ नॉट फॉर गेमिंग, बट दे शुड डू समथिंग फॉर गेमिंग। आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। चलिए ऊपर जाते हैं, लेट्स गो अप टू ऑफिस। लोगों से भी पूछते हैं थोड़े सवाल। अगला सवाल जो है वो अनिश से आता है। पूछते हैं, अरुण सर, आई एम OnePlus ट्राइंग टू कैप्चर 15 to 20 थ्रू नॉर्ड, विल इट अफेक्ट रेडमी और रियलमी? हाँ डेफिनेटली, मुझे तो लगता है कि रियलमी और शाओमी का जो मार्केट है इन दैट 15,000 20,000 रेंज, मेरे हिसाब से तो इट इज़ गोइंग टू गेट अफेक्टेड, क्योंकि OnePlus ने एक ब्रांडिंग उनकी क्रिएट की हुई है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, पीपल विल प्रीफर OnePlus फ़ोन। सिर्फ इतना ही कि उनका जो OS वगैरह है वो थोड़ा ऑप्टिमाइज होना चाहिए। चलिए लेते हैं अगला सवाल। आता है, व्हाट शुड बी द मेजर चेंज इन स्मार्टफोन सो वी कैन सी समथिंग न्यू एंड फ्रेश? यार प्राइस, पिछले 2 साल से ना प्राइस बढ़ गई है। न्यू एंड फ्रेश तो नहीं है, लेकिन प्राइस जो है ना, ये मेरे हिसाब से थोड़ी कम होनी चाहिए। प्राइजेस बहुत बढ़ गए। बट अगर आप मुझसे एक फीचर के बारे में पूछोगे ना, तो मुझे लगता है कि स्मार्टफोन की जो बैटरी है बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी कैपेसिटी कम से कम 5-8 दिन ऐसे होनी चाहिए। मतलब एक बार आपने चार्ज कर लिया 0 to 100%, 6-7 दिन बैटरी चले, उससे भी ज़्यादा। दैट विल बी फैंटास्टिक। अभी भी हम वही लिथियम आयन टेक्नोलॉजी पे ही हैं। सो दैट इज़ वॉट आई थिंक शुड बी न्यू एंड फ्रेश। लेते हैं अगला सवाल। आता है रवि किरण बाथे से। पूछते हैं, सर व्हाई लैपटॉप डोंट कम विथ स्नैपड्रैगन चिपसेट लाइक 8 Gen 1? ऋषि कैमरा पे हो, आस्क करुण चल रहा है। सवाल आया हुआ है कि 8 Gen 1 जो अपना स्मार्टफोन का चिपसेट होता है, वो लैपटॉप में क्यों नहीं है? क्या जवाब दोगे? लैपटॉप का मतलब वर्किंग बहुत हार्ड होता है, तो उतना लोड नहीं लेगा। हाँ बराबर है। देखिए, ये जो चिपसेट्स होते हैं ना, स्मॉल फॉर्म फैक्टर के लिए ठीक है, लेकिन जब लैपटॉप इतनी बड़ी चीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। लैपटॉप में बहुत सारे आप वीडियो एडिटिंग करते हो, बहुत सारी हैवी चीज़ें करते हो, जो 8 Gen 1 नहीं कर सकता है। जी हाँ, मोबाइल में इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, उधर कूलिंग वगैरह लगता है, इसमें नहीं लगता है। सो या दैट्स व्हाट द आंसर इज। लेते हैं अगला सवाल। Why EV mopeds catching fire? Should we stop to buy EV bikes? Oh interesting। ये देखिए, आदित्य जादव जो है ना, ये नया ज्वाइन हुआ है ट्रैक इन ऑटो में। तो सवाल ये है कि EV mopeds catching fire, should we stop to buy EV bikes? मतलब आजकल जो EV बाइक्स पे बहुत सारे फायर्स हो रहे हैं, तो क्या हमने बाय करना बंद करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली देयर हैज़ टू बी मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आप थोड़ा और समय देंगे मैन्युफैक्चरर्स को, तो वो आपको एक रिफाइंड प्रोडक्ट देंगे, तो ये सी प्रॉब्लम्स कुछ सालों में नहीं आएगी। ऑल राइट, नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। कहने का मतलब ये है कि अभी भी ये टेक्नोलॉजी नई है, इट इज़ प्रॉबली ईयर ओल्ड और सो, तो अभी भी
थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोग अभी भी मैन्युफैक्चरर्स अभी भी सॉर्ट कर रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स और उसकी वजह से आ रहे हैं। इन प्रॉब्ली नेक्स्ट 2-3 ईयर्स ये जो फायर इंसिडेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, स्मार्टफोन में जैसे बैटरी होती है वैसी ईवी में होती है, तो एक आध बार एक्सेप्शनल केसेस तो होने ही वाले हैं। पूछते हैं अंशुमन बिस्वाल पूछते हैं, अरुण दादा आप कभी मेरा क्वेश्चन लेते नहीं हो, कि ले लिया आज। दादा बेस्ट ऑलराउंडर फ़ोन अंडर 30,000 फॉर फोटोग्राफी, गेमिंग एंड वॉचिंग मल्टीमीडिया, बोलो। टाइमिंग है, परफेक्ट सवाल। ओके, ये बेसिकली हम बात कर रहे थे कि iQOO 7 अवेलेबल है अभी फिलहाल, Okay. 30,000 के अंदर। काफी अच्छा स्पेक्स है एंड कैमरा तो बढ़िया ही है ऑफ कोर्स। सो iQOO 7। iQOO 7 इज माय चॉइस। ओके, iQOO 7। व्हाट अबाउट यू साजिद? व्हाट अबाउट यू? या फॉर द कैमरा, क्योंकि iQOO 7 30,000 का है, हाँ। so if अगर वो बजट पे थोड़ा सा उनका इशू है तो हाँ। 5K में दे कैन गो विद Realme 9 Pro Plus। ओके, तो अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो आप Realme 9 Pro Plus देख सकते हो, या फिर 30,000 तक बजट है तो iQOO 7 आप डेफिनेटली देख सकते हो। लेते हैं अगला सवाल, आता है निखिल अवस्थी से। पूछते हैं, क्वेश्चन इज हाउ एवरी brand brings 5G phone, we all say it's future proof, but what happened when actually 5G comes this year and phones with less bands not support carrier aggregation, so wait for 5G or buy 5G phones with less bands? यार ये बहुत ट्रिकी सवाल है मेरे हिसाब से। मुझे तो लगता है कि आपने ज़्यादा बैंड्स वाला फ़ोन बाय करना चाहिए, क्योंकि सही में पता नहीं है कौन से बैंड्स होने वाले हैं, अभी भी क्लैरिटी उसके बारे में नहीं आई है। कुछ ब्रांड जो हैं 5G कंपनीज टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ उनके टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्टिंग जारी है। बट यू नो व्हाट, 8, 10, 12 बैंड्स के जो फ़ोन्स होते हैं, मैं कहूँगा उसके पास देखिए 2-4 बैंड्स वगैरह होंगे ना, तो देयर विल बी मच हायर चांसेस कि आपका फ़ोन जो है शायद सपोर्ट ना करे 5G बैंड जो इधर है। तो दैट विल बी माई आंसर। लेते हैं अगला सवाल, आता है पंकज से। पूछते हैं, नमस्ते अरुण सर, व्हाट इज एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट एंड प्राइस ऑफ Vivo X80 सीरीज? हाउ द सोनी IMX 866 एंड हाउ मच स्टेबल द Dimensity 9? 3 सवाल पूछने लगे आप, एनी ओवर रेटिंग इशूज़। लेकिन हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए पहला सवाल मैं लेता हूँ, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ X80? इट इज़ नॉट गोइंग टू बी चीप, इट विल बी अबाउट 70 से स्टार्ट होगा मेरे हिसाब से। अगर आप X60 X70 के पास देखते हो तो उसी प्राइस रेंज में था, और दिस वन इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी लेस। हाउ इज़ सोनी IMX 866 जो बेसिकली X80 में एक अपग्रेड होगा 766। आई डोंट नो द स्पेक्स, बट सोनी के सेंसर्स अच्छे होते हैं, हाँ। सो इट विल बी रियली गुड। या मतलब इट इज़ गोइंग टू बी बेटर। 766 ऑलरेडी इज़ गुड, और वो उसका सक्सेसर होने वाला है। 866 इज ऑब्वियसली मच बेटर। एंड साजिद, Dimensity 9000 हीटिंग इश्यूज वगैरह होंगे 8 Gen 1 के जैसे? लेट्स मेक अ वीडियो। ऑल राइट, लेट्स मेक अ वीडियो। ठीक है। वैसे दोस्तों, कैसे लग रहा है आज का हैशटैग आस्क करुण? हर हफ्ते अलग अलग हमारा प्रेजेंटेशन हम चेंज कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको बोर ना हो। वैसे इसमें से कौन सा अच्छा लगता है? साजिद इरशाद के साथ, पूरी टीम के साथ, या पूरे ऑफिस में घूम के हमने करना चाहिए? ये व्लॉगिंग स्टाइल जो है वो अच्छा लगता है? ज़रूर बताएगा। वैसे ये वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करना मत भूलिए। लेते हैं अगला सवाल, आता है रोनी सरकार से। रोनी सरकार, वाह, इज बाइंग OnePlus 10R अ गुड ऑप्शन फॉर न्यूएस्ट OnePlus एक्सपीरियंस? यार लग तो अच्छा रहा है, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू। OnePlus 10R जो है ना, इट इज़ लुकिंग रियली गुड। आने दीजिए, इसका अनबॉक्सिंग बहुत जल्दी आ रहा है, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसका मतलब जैसे ही अनबॉक्सिंग आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, येस, OnePlus 10R इज लुकिंग गुड, बट वेट फॉर आवर वीडियो, दैट विल बी माय आंसर। किरण SR पूछते हैं, हेलो सर, बिग फैन ऑफ यू एंड योर ट्रैकिंग टेक चैनल. I have 2 questions for us. Why are smartphone brands removing charger from the box even when we are paying? अरे हम तो पे कर रहे हैं ना, लेकिन ब्रांड्स के पैसे बच रहे हैं ऑब्वियसली। देखिए, आप अगर चार्जर बॉक्स में नहीं होगा तो यू आर गोइंग टू गो एंड बाय, और हम हमेशा कहते हैं कि जिस ब्रांड का फ़ोन हो उसी ब्रांड का आप चार्जर लीजिए, तो आप और ज़्यादा पैसे दे रहे हो। इसेंशियली आप 15,000 समझिए फ़ोन का दे रहे हो, और ऊपर से 500,000 रुपये चार्जर का दे रहे हो, तो इफेक्टिव कॉस्ट आपकी जो हो जाती है वो ज़रा ज़्यादा हो जाती है, एंड ऑब्वियसली ब्रांड्स को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। दूसरा सवाल, डज चार्जिंग आवर फोन इन समर जनरेट ओवर हीटिंग इशूज़? देखिए, अब आप अगर आपके घर के अंदर जहाँ पे छाव वगैरह है, ऐसी जगह पे अगर चार्ज कर रहे हो तो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, धूप में, कड़क धूप में बाहर आप अगर फ़ोन चार्ज कर रहे हो, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। लेते हैं अगला सवाल, आता है यश मोरे से। पूछते हैं, आई एम फ्रॉम सातारा, माई क्वेश्चन इज
आईकू नियो सीरीज इंडिया में आ सकती है क्या अगर आएगी? हाँ, तो आईकू नियो तो आईकू का नियो सीरीज आने वाली है, इनफैक्ट इट इज़ गोइंग टू कम, सो या वेट फॉर दैट, उसका भी वीडियो आ रहा है, सो इट इज़ कमिंग। स्पेक्स एंड परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी वैल्यू फॉर मनी, ऑब्वियसली आईकू का फ़ोन है, सो एंड नियो विल बी इवन मोर एग्रेसिवली प्राइस, ऐसे लग रहा है, सो लेट्स सी। चलिए जाते हैं ऊपर अपनी जगह पे जहाँ पे हम आस्क करून जनरली करते हैं, उस जगह पे जाते हैं। चलिए अगला सवाल है मोहम्मद साहिल से, पूछते हैं व्हेन विल ओप्पो पैड लॉन्च इन इंडिया, एनी आइडिया सर? आने वाला तो है, उसके कुछ रूमर्स वगैरह आ गए हैं, सो लेट्स सी कब आता है, बट अगले 1-1.5 महीने में आ जाना चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक, बट इट इज़ गोइंग टू लॉन्च, दैट्स फॉर श्योर। अगला सवाल आता है साहबुद्दीन अहमद से, पूछते हैं iQOO Z6 4G और मोटरोला G52 और Redmi Note 11 विच इज़ द बेटर फॉर मिड रेंज, वन ऑफ द बिग। वैसे एक बहुत अच्छा हमारा वीडियो आ रहा है बेस्ट स्मार्टफोन्स, 4G स्मार्टफोन्स अंडर 15,000, तो 4G वाले जो स्मार्टफोन्स है ना उसके बारे में बताने वाले हैं अंडर 15,000, बट ये तीनों भी बहुत टक्कर देते हैं, दीज आर वन ऑफ द टॉप 3, इतना मैं कहूँगा। ओके, अगला सवाल अवनीश कुमार पूछते हैं सर Realme GT2 सही रहेगा या Neo 3? Realme GT2 सही रहेगा या Neo 3? यार प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि ये दोनों भी ना एक ही प्राइस पॉइंट पे आ गए हैं, सो आई एम एक्चुअली वेरी सरप्राइज कि कैसे क्या, बट दोनों भी गुड है। परफॉर्मेंस के मामले में मैं कहूँगा GT2, इवन GT Neo 3 इज ऑल्सो गुड। इफेक्टिव एक्चुअली प्राइस जो है इंट्रोडक्टरी ऑफर कुछ 7,000 से कम होती है, सो अबाउट 30,000 इसकी प्राइस आ जाएगी, उस प्राइस में मैं कहूँगा GT Neo 3 विल बी वेरी गुड। ओ माय गॉड, मुझे आदत नहीं है ये कैमरा पकड़ने की, मैं इधर रखने वाला हूँ। ऑल राइट, ओह माई हैंड। ओके, अगला सवाल आता है वाई देयर इज नो ऑलराउंडर फोन इन मिड बजट एग्जिस्ट इफ देयर इज कैमरा इज बैड परफॉर्मेंस। यार अब क्या कहें, सो ये कह रहे हैं कि मिड रेंज में 20,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा सा ऑलराउंडर क्यों नहीं है? या तो परफॉर्मेंस अच्छा होता है या तो कैमरा अच्छा होता है। दैट इज़ ट्रू। सो इसीलिए हमारी वीडियोस वगैरह देखिए, हम कंपैरिजन वगैरह करते हैं, बेस्ट स्मार्टफोन्स बताते हैं आपको। इधर मैं अंडर 20,000 का हमने वीडियो किया हुआ है कुछ 1 महीने पहले, वो दे देता हूँ, ज़रूर जाके देखिएगा। हमारे हिसाब से कौन से अच्छे हैं ये ज़रूर आपको पता चलेगा। शाह नवाज पूछते हैं हाउ आर यू सर, व्हेन विल Redmi Note 12 सीरीज लॉन्च इन इंडिया? भाई बहुत ज़ोरों से हवा आ रही है, ऐसे लग रहा है बारिश गिरने वाली है। शाहनवाज पूछते हैं व्हेन विल Redmi Note 12 सीरीज लॉन्च इन इंडिया, विल इट हैव इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्राइस, लव यू फ्रॉम। मैं एक बात बोलूँ आपको, Redmi Note 10 Pro या फिर Redmi Note 10 सीरीज़ का एक्चुअल सक्सेसर मेरे हिसाब से Redmi Note 12 सीरीज़ होने वाली है। चाइना में ये अगले 1-1.5 महीने में लॉन्च होने वाला है, एमोलेड स्क्रीन के साथ आएगा, एंड मेरे हिसाब से इट इज़ गोइंग टू बी गुड। एंड एमोलेड स्क्रीन यानी हो सकता है कि उसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी हो, सो इन माई व्यू येस इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। खत्म हो गए आज के सवाल। ऑल राइट, हो गया है दोस्तों आज का हैशटैग आस्क करून एपिसोड खत्म। कैसे लगा आपको? अगर ऐसे चाहिए आपको तो ज़रूर बताइएगा। वैसे गर्मी बहुत है, हमने इधर ना एक जुगाड़ किया हुआ है, किसको पता है ये क्या जुगाड़ है? आहा, ठंडी ठंडी हवा। जी हाँ, चलिए दोस्तों आज के इस हैशटैग आस्क करून एपिसोड में इतना ही। अगर अच्छा लगा लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वैसे सब्सक्राइब नहीं है कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग, स्टे सेफ एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड।